एंड्रॉयड और आईओएस की जंग तो शायद अनंत काल तक चलेगी, पर हर एक के हिसाब से दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही होता है जो कि दूसरी तरफ की पार्टी को अगली तरफ की पार्टी में पसंद आता ही आता है। और यही था मेरे साथ भी। आजीवन एंड्रॉयड चलाने के बाद मैं आया अपने लास्ट S22 अल्ट्रा से फिर iOS में पहली बार iPhone 15 के साथ सितंबर 23, 2023 को। तो अब इतने इस वीडियो के टाइम लगभग 3 महीने के आसपास गिन के चलते हैं हम यूजेज को। तो S22 अल्ट्रा जो मेरे पास था टॉप की लाइन में आज की डेट में भी एंड्रॉयड का, और आईफोन तो चलो फिर दिखती सी बात है, नीचे से ये फोन स्टार्ट होते ही नहीं है कहीं से। तो अब इतने टाइम की यूजेज में ये चीज पता लग गई कि मेरे जिस तरीके से एक यूजेज है फोन की, तो उसमें ज्यादा तालमेल किसके साथ बैठ पाता है। क्योंकि लास्ट में चलाना तो हमने ये फोन, पैसा भी हमारी जेब से ही जाएगा और दूसरों को देख के भी छलांग नहीं मार सकते हम। और फिर लास्ट में ये चीज भी आ जाती है कि एक्सपीरियंस भी नई चीजों का फेयर करना है सबको। तो अब सीधे सीधे दोनों को साथ लेके चलते हैं और ये चीज देखते हैं कि एक में दूसरे के मुकाबले में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी थी। तो अब स्टोरी अगर iOS की आए तो अपडेट्स के मामले में जुबान के बिल्कुल पके एप्पल वाले। नया चाहे आपके पास iPhone 15 हो, जब उसको अपडेट मिलेगी, फिर आपके पास चाहे iPhone 12, 15 या जो भी आपके पास फोन अपडेट के अंदर आते हैं, उनको भी सेम टाइम पे अपडेट मिलती है जो कि नए वाले फोन को आपकी मिलेगी। आपके साथ बोल सकते हैं कि दुर्व्यवहार नहीं होता है एंड्रॉयड की तरह। अब जैसे एंड्रॉयड में पीछे S23 सीरीज या बोलूं S23 अल्ट्रा को One UI 6 ये जब मिलना स्टार्ट हुई थी अपडेट, तो कई हजार वर्ष पूर्व उसको ये मिल गई और कई 100 साल बाद तक S22 अल्ट्रा मेरे पास होने के बाद भी इधर ये सैमसंग वाले या बोलूं एंड्रॉयड वाले कोई भी पूछता नहीं है। जबकि देखा जाए तो सिर्फ इससे 1 साल पिछला हमारे पास सैमसंग का ये फ्लैगशिप आ जाता है। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि कोई दिन मान नहीं है एंड्रॉयड का। ये चीज ऐसा है कि जब इतना पैसा टॉप के एंड्रॉयड में हम देते हैं, तो नए आने के बाद आपके फोन को एक तरीके से फिर साइड कर देते हैं। ये प्रायोरिटी आपकी तब तक तो थी जिस टाइम आप उस टाइम के किंग कोबरा थे, लेकिन जैसे नया आया फिर आप हो जाएंगे पुराने। तो चलो मानते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलो से लेंगे यहाँ पे, क्योंकि फोन भी सैमसंग या फिर एंड्रॉयड वालों के गिन गिन के इतने आते हैं कि खत्म ही नहीं होते हैं। पर फिर भी देखा जाए तो iOS जिस तरीके से अपनी अपडेट्स अपने सब फोन्स को टाइम टू टाइम देता है, वो एंड्रॉयड के लिए फिलहाल काफी दूर की चीज है। पर फिर इसके बाद है छोटी छोटी पर हाँ जरूरत की चीजें फोन की, जैसे फीडबैक या फिर सरल शब्दों में जो वाइब्रेशन हो गई फोन की। तो एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस ये फोन को चलाने में देता है किसी को भी। मैंने खुद से S23 अल्ट्रा या फिर पिक्सल फोन वगैरह ये कभी यूज नहीं किया है, तो उनका तो मैं नहीं बोल सकता। पर हाँ iPhone 13, 14 और ये 15 वगैरह हो सकता है पीछे वाला iPhone भी लिस्ट में आ जाए। इन सब की वाइब्रेशन फीडबैक जो है वो अब तक की सबसे सॉलिड मेरे लिए थी। अब S22 अल्ट्रा मेरा पर्सनल था और एंड्रॉयड का टॉप किंग कोबरा लाइन में भी बोल सकते हैं इसको इस टाइम भी, और वाइब्रेशन फीडबैक भी इसका काफी अच्छा है। पर जैसे ही हाथ में iPhone आया फिर ये उस जगह पे नहीं टिक पाया। बोल सकते हैं कि iPhones का वाइब्रेशन फीडबैक ज्यादा अच्छा है एंड्रॉयड के मुकाबले में। तो ये चीज भी iOS की एंड्रॉयड के मामले में थोड़ी ऊपर चली जाती है। अब वैसे ज्यादा चीजें देखी जाए तो iPhone की तरफ जा तो रही है, लेकिन अभी लाइन में कई चीजें और भी लगी हुई है जो खुद आके iPhone का भी गला घोटेगी। अब आगे नोटिफिकेशन पैनल iOS का मेरे लिए पर्सनली इसका कामयाब नहीं रहा, क्योंकि अब एंड्रॉयड में आपकी डाउनलोडिंग वगैरह हो गई, ऑप्शंस आ गए, क्विक टॉगल बटन वगैरह बोल सकते हैं, नीचे स्लाइड और नोटिफिकेशंस की नोटिफिकेशंस पढ़ ली थोड़ा पूरा। फिर iOS के मुकाबले में अगर इस चीज को देखा जाए तो iOS आपको देगा, बिल्कुल देगा, नोटिफिकेशंस वगैरह सब अच्छे से देगा, पर जितना अच्छे तरीके से ये चीज एंड्रॉयड हमें बताता है वैसा आप नहीं कर पाएंगे iOS वाले में। फोन साइलेंट रख दिया आपने और फिर आप अगर भूल गए तो उसको भी ये नहीं दिखाता है अपने नोटिफिकेशन बार में। तो इन्फो काफी कम रखता है ये कई जगह पे। मतलब सरल शब्दों में इनका ये नोटिफिकेशंस वाला पैनल जो है उतना खास नहीं है, और आपके नोटिफिकेशंस और क्विक शॉर्टकट बटन अलग रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से निकालने पड़ते हैं। ये एक ऐसी चीज मैं बोलूंगा जो कि काफी एक बड़ी एडवांटेज दे जाता है हमारे पास एंड्रॉयड में, क्योंकि काफी ईजी काम बना देता है ये किसी भी यूजर का। अब iOS में कॉल्स वगैरह मैंने सुना था किस टाइम, और अब खुद देख लिया कि कॉल्स सब जैसे व्हाट्सएप की या कोई भी और कॉल्स सब एक ही जगह शो करेगा, और वो भी लिमिटेड हो जाती है हमारी शायद 100 कॉल्स तक मैक्सिमम। और एक सिचुएशन ये आ गई कि जब मैं महीने पुराना नंबर किसी का ढूंढने लगा और जो जरूरी था भी तो वो नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लिस्ट से गायब हो गया था तब तक। जबकि यही चीज एंड्रॉयड में देखे तो मरे हुए बंदों के नंबर भी आप उठा लेंगे तो वो भी जमीन खोद के एंड्रॉयड हमारे पास निकाल जाता है। तो ये चीज मैं ऐसा बोलूंगा कि बहुत जरूरी शायद ज्यादातर लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन कई बार जब इसकी जरूरत पड़ जाती है तो ये चीज काफी दिमाग खा सकती है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये चीज इतनी जरूरी हो सकती है कि वो शायद iPhone सिर्फ इस चीज की वजह से रख भी ना पाए। कस्टमाइजेशन के मामले में बोले बिना आपको भी पता है कि एंड्रॉयड का मुकाबला यहाँ पे नहीं है। जो मर्जी जैसे मर्जी अपने हिसाब से उठाया और रखा, कोई आपको नहीं रोकेगा।
पर चीजें थोड़ी बंद कमरे में चली जाती है iOS के साथ। अब ऐसा भी नहीं है कि iOS में कुछ भी हम नहीं कर सकते, कई तिकड़ा में iOS की भी है जिसके थ्रू हम काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर देखी जाए चीजें तो उतने ज्यादा खुले हाथ हमें नहीं मिल पाएंगे जैसा कि हम एंड्रॉयड में हमें मिलते हैं। अब जैसे सैमसंग में मैं वन हैंड ऑपरेशन जो कि गुड लॉक की ऐप है उसको यूज करता हूँ, तो गेस्चर्स में ही कई चीजें मैंने रखी होती है, जैसे नोटिफिकेशन स्लाइड डाउन यहीं से हो गया, वॉल्यूम वगैरह जो कंट्रोल है वो भी यहीं से हो गया, और फिर इसके साथ फिर छोटी चीजें जैसे पावर बटन दबा के रखा तो टॉर्च ऑन कर दी, और भी दुनिया भर के अपने हिसाब से चीजें रख सकता है कोई भी बंदा, क्योंकि आपके हाथ काफी खुले रहते हैं एंड्रॉयड वाले केस में। और ये चीज अगर हम iOS में देखें तो दिखती सी बात है कि ये चीज हम iOS में इस तरीके से नहीं कर सकते, और हमें वहां पे iOS की तरह ढलना पड़ेगा उसके हिसाब से। डाटा ट्रांसफर के मामले में एंड्रॉयड ज्यादा इजी है iOS के मुकाबले में। iOS वैसे भी हमें ज्यादा कुछ हाथ में हमारे देता नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फोन बैकअप हम लेते हैं अपने पीसी में या बोलूं विंडोज में, तो एंड्रॉयड में ये चीज इजी है, iOS में फिर वही हमारी सेम स्टोरी हो जाती है। ग्लिचेस और बग्स, अगर एंड्रॉयड को हम आज की डेट के हिसाब से देखें तो काफी कम ग्लिचेस वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं, और अब ऐसा भी नहीं है iOS में कि इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ग्लिचेस और बग्स ये छोटी छोटी चीजें दोनों फोन में कभी ना कभी बीच बीच में दिख जाती है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे। इसके बाद फिर फोन के एनिमेशन जो कि फोन में जान डालता है किसी में भी, और यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा कि iOS टॉप पर आ जाता है। इसको जो एनिमेशन स्टाइल है ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्मूथ रहता है ज्यादातर टाइम एंड्रॉयड के मुकाबले में। एंड्रॉयड में हम एनिमेशन की स्पीड वगैरह चेंज भी मार सकते हैं, पर iOS का ज्यादा साफ सुथरा दिखता है और ज्यादा अच्छा एनिमेशन स्टाइल मेरे हिसाब से iOS का है। स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस कोई शक नहीं कि iOS को जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड में बीच बीच में चाहे आधे सेकंड की बात हो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं हल्की फुल्की चीजें, पर अगर यही चीज हम iOS में देखते हैं तब यहाँ पे ये चीज उतनी आसानी से नहीं दिख पाती है, काफी ज्यादा कम। और फिर इसके बाद गेमिंग एक्सपीरियंस अगर हम देखते हैं तब फिर सीधी सी बात है कि iOS ज्यादा अच्छा काम करता है एंड्रॉयड के मुकाबले में। कैमरे ट्रांजिशन की बात आई तो एक कैमरे से दूसरे में स्विच करते टाइम जितना स्मूथ iOS है वो देखने को नहीं मिल पाता है किसी भी एंड्रॉयड फोन में, चाहे लाख रुपए का ही कोई भी हम एंड्रॉयड फोन उठा ले। ये चीज ऐसी है कि इस चीज में सुधार करने की जरूरत तो है एंड्रॉयड वाले केस में। कैमरे में अगर इसके बाद मैं बोलूँ तो ज्यादा रिलायबल शायद आईफोन को मैं बोलूंगा, शायद। अब ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि फोटोज वगैरह के मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ और फोन आ जाते हैं जो कि आईफोन को कुछ जगह पे पीछे जरूर छोड़ देते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, हमारे पास पिक्सल फोन वगैरह आ गए, इनके कैमरेज काफी सॉलिड फोटोज हमें निकाल के देते हैं, पर जब वीडियोस की बात आती है तब कोई आईफोन के आसपास नहीं आ पाता है, और ये बात भी सच है। अब एप्पल के पास अपने घर का प्रोसेसर है, अपने ही घर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनके पास है, और फोन भी गिन के ये कुछ ही बनाते हैं एक टाइम पे एक साल में, तो हर चीज ये अपने घर में उगा रहे हैं और पका भी रहे हैं, तो लास्ट में जो तालमेल इन सब चीजों का जो बनता है इसकी वजह से इसके जो कैमरा के फोटोज है और खासकर की इसकी वीडियोस जो कि एज दे जाते हैं इसको बाकी फोन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा। भले ही फोटोज के मामले में कुछ कुछ जगह पे दूसरे फोन इससे आगे जरूर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे वीडियो की बात आती है तब ये सबसे आगे निकल जाता है, और जब फोटोज और वीडियोस का बैलेंस बनाया जाता है तब ये फिर से एडवांटेज लेके फिर ऊपर निकल जाता है। तो अब ये चीज मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया कि काफी सारी एडवांटेज iOS के पास है, लेकिन फिर भी मैं घूम फिर के आया हूँ एंड्रॉयड के पास वापस, और इस टाइम यूज कर रहा हूँ S21 FE, क्योंकि S22 अल्ट्रा बेच दिया है S24 लेने के प्लान के चक्कर में। और सिंपल रीजन एंड्रॉयड में वापस आने का था वो ये है कि मेरे जो फोन की यूजेज है वो आईफोन के साथ वैसी बन नहीं पाई, क्योंकि आधी चीजें मैं फोन में डाउनलोड करता हूँ और उसी को फिर पीसी में ट्रांसफर करने वगैरह वाला काम हो गया। फिर पुरानी कॉल्स की भी काफी ज्यादा जरूरत बीच बीच में पड़ती जरूर है, और जो कि फिर खोद के निकालने भी पड़ जाती है बार बार, और फिर अपने हिसाब से जो थोड़ा कस्टमाइजेशन वाली बात आ जाती है तो यहाँ पर भी मैं खुल के अपने हिसाब से फिर फोन को यूज कर सकता हूँ। एक आध चीज और भी आ जाती है, उतनी जरूरी तो नहीं, लेकिन जिन चीजों की वजह से एंड्रॉयड ज्यादा बेटर सूटेड है मेरे हिसाब से। दो चीज ऐसी है जो आपके साथ इसमें होगी, शायद iOS में अगर आप जाते हैं किसी एंड्रॉयड से, मतलब हाई एंड एंड्रॉयड फोन से, या तो आपके हिसाब से आपको अपना बेस्ट फोन उस टाइम मिल गया, या होगा आपके साथ उल्टा, या बोलेंगे iOS को कि पैसे देकर ये अब सिरदर्दी ले ली, और फिर यही सेम स्टोरी आईफोन वालों के साथ भी हो सकती है एंड्रॉयड में आके, या वो बोलेंगे कि अब खुल के सांस ले पा रहे हैं हम इसको लेने के बाद, या बोलेंगे कि ये क्या बीमारी ले ली अब इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो लास्ट चीज यही है, जरूरत और यूजेज और फिर आदत जो कि टाइम के साथ साथ हो ही जाती है, और यही बता भी सकती है आपको कि आपके लिए आपके हिसाब का फोन ज्यादा कौन सा है। तो वही सेम स्टोरी आ जाती है कि मेरे लिए अभी मेरे यूजेज के हिसाब से एंड्रॉयड ज्यादा सही है, पर जरूरत दिखती बात है बदलती है टाइम के साथ साथ, और वैसे ही फोन में भी बदलाव कभी न कभी हो ही जाता है। आपको दोनों फोन्स का एक्सपीरियंस एक न एक टाइम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप खुद से समझ सकते हैं कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके खुद के लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। ज्यादा प्रैक्टिकल फोन की
की बात आए तो एंड्रॉयड ज़्यादा प्रैक्टिकल आ जाता है, कई सारे काम आपके कर लेगा। आईफोन का एक्सपीरियंस थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर तो ज़रूर ले जाता है। तो खैर फिर यही था, ये था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे अपने हिसाब से। तो फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।